जैसे 2.25 इंच आ रहा है, 2.25 आ रहा है। लेकिन जब कॉलर वाला ब्लाउज आप बनाते हो या बोट नेक बनाते हो तो उसका आस्तीन ऐसे नहीं कटेगा, उसका अलग तरीके से कटेगा। तो अगर आप हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको आस्तीन कटिंग करने का सबसे बेस्ट तरीका बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, जब हम ब्लाउज़ या ड्रेस कोई भी जब स्लीवलेस बनाते हैं तो उसमें ना तो आपको यहाँ पे कपड़े जमा होने का प्रॉब्लम आता है, ना कुछ रिंकल आते हैं, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आता। तो बहुत अच्छे से जब स्लीवलेस ब्लाउज़ होता है तो बैठ जाता है। हालाँकि स्लीवलेस हो या आस्तीन वाले ब्लाउज़ हो, आर्मोल तो हम सेम ही काटते हैं, बल्कि कभी-कभी स्लीवलेस होता है तो उसमें हम तीरा कम देते हैं कि ज़्यादा हो जाएगा तो इधर तक दिखने लगेगा। लेकिन उसके बावजूद भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है जब ब्लाउज़ में आस्तीन नहीं होता है। लेकिन उसी ब्लाउज़ में जब हम आस्तीन जोड़ देते हैं तो उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, जैसे कि कभी शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम आ रहा है, कभी यहाँ पे कपड़े जमा होते हैं, कभी आर्मोल के नीचे कपड़े जमा होते हैं, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं जब आस्तीन उसी ब्लाउज़ में जुड़ जाता है। लेकिन जब उस ब्लाउज़ में हम आस्तीन नहीं जोड़ते हैं, स्लीवलेस बनाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। और आप लोग ये जानते भी होंगे कि ब्लाउज़ में चाहे आस्तीन आप लगाएँ या स्लीवलेस बनाएँ, आर्मोल की कटिंग तो एक जैसा ही होता है। ऐसा तो है नहीं कि अगर स्लीवलेस आप बना रहे हो तो उसका आर्मोल अलग तरीके से कटेगा। तो आखिर क्या कारण है, कौन-सा रीज़न है जिसकी वजह से जब हम ब्लाउज़ में आस्तीन लगा देते हैं तो कई सारे प्रॉब्लम आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब स्लीवलेस है तो कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन जब आस्तीन अटैच कर देते हो तो उसमें प्रॉब्लम आ रहा है। तो कहीं न कहीं हमारी जो आस्तीन की कटिंग होती है वो बराबर नहीं होती है। इसके कारण आस्तीन जब ब्लाउज़ में हम लगा देते हैं तो कई प्रॉब्लम आ जाता है उस ब्लाउज़ में। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं आस्तीन कटिंग करने का सबसे बेस्ट तरीका सिखाऊँगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आस्तीन को कटिंग कैसे किया जाता है, जो जिसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है वो सीखते हैं। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल पे पहली बार आए हैं, नए मेहमान हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस तरह का बटन होगा सब्सक्राइब का वीडियो के जस्ट नीचे, आप उसे दबा करके घंटे के बटन को ऑल पे प्रेस कर दें। इसमें आपका ये फ़ायदा है कि जब भी मैं इस चैनल पे कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा, कोई नई जानकारी आपको दूँगा, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, आप वो वीडियो आसानी से देख पाएंगे। तो दोस्तों, मैं अब आ गया हूँ काउंटर पर, हमने ये कपड़ा बिछा लिया है। तो अब मैं आपको आस्तीन यहाँ से कटिंग करके बताता हूँ। लेकिन उससे पहले हमको ये समझना रहता है कि हमारा ब्लाउज़ है कौन सा, मतलब बॉट नेक है या कॉलर वाला है, पीछे आपका छोटा गला है या डीप गला है। तो उसके हिसाब से आपको आर्मोल काटना रहता है और फिर उसी के हिसाब से हमको आस्तीन भी काटना रहता है। आस्तीन की ये जो गोलाई होती है वो काटना रहता है। तो चलिए विस्तार से हम समझते हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो ये हम सीधा निशान लगा दिए हैं। अब यहाँ से आपको ये देखना है कि आपके आस्तीन की लंबाई कितनी रखनी है। आप कितना भी रखें, चाहे हाफ स्लीव्स हो या एल्बो तक जो आजकल चल रहा है वहाँ तक का हो, या 3/4 हो या फुल हो, मतलब आपके आस्तीन की लंबाई से कोई लेना देना नहीं होता। आस्तीन की कटिंग का आप कैसा भी रखेंगे, उसका जो आर्मोल की गोलाई होती है, जो कटिंग का जो सिस्टम, जो तरीका, वो सेम ही रहता है। मिसाल के तौर पे कि इसका हम लेंथ 6 इंच ले लेते हैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा हम मोड़ने के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पर। तो जैसे ये 6 इंच हम ले लिए, है ना। तो अब हम यहाँ से ये देखेंगे कि कस्टमर का आर्मोल कितना है। तो मान लेते हैं किसी का 16 इंच है, तो आप 16 इंच ऐसे क्रॉस दे दोगे। लेकिन क्रॉस ये तो हमने निशान लगाया है, तो ये चीज़ आपको ऐसे, चलो मिसाल की तरह हम समझ लेते हैं। तो ये हमने ऐसे क्रॉस में निशान लगाया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि इसका जो गोलाई का आप शेप देते हो, वहीं पे हम गलती करते हैं। तो मिसाल के तौर पर कि अगर आप जिस ब्लाउज़ का आस्तीन काट रहे हो उसके बैक का गला 10 इंच है, तो मिसाल के तौर पर कि उसका यहाँ से आपने 6 लिया, किसी का चेस्ट है तो ये ऐसा होता है ना। तो बहुत सारे लोग हैं जो आपको बोलते हैं कि यहाँ पर हमको आधा इंच या पौना इंच एक्स्ट्रा दे करके, और यहाँ से ऐसे आपको गोलाई ऐसे दे देना रहता है आर्मोल का, ऐसे ही बताते हैं ना, यहाँ से ऐसे, जैसे ये पीछे के आर्मोल की गोलाई हो गई। तो अब आपको ये देखना है कि जैसे कि मिसाल के तौर पर कि आपका यहाँ पे चेस्ट का मेजरमेंट कहाँ आ रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ आ रहा है कि यहाँ आ रहा है, तो उसी के हिसाब से आपको ये गोलाई देना है। तो अब मिसाल के तौर पे कि ये सीधा निशान हुआ, और यहाँ से ये अगर हम ये चेस्ट का मेजरमेंट लेते हैं तो ये 2.25 इंच आ रहा है। अगर ये वाला हम लेते हैं तो 2.25 आ रहा है। तो आपको यहाँ से उतना ही इधर उतारना है, जैसे कि ये हो गया। अब यहाँ से हम इसको रेडी करेंगे, ये इतना तो आस्तीन चढ़ाने में मार्जिन चढ़ जाएगी। तो यहाँ से हम 2.25 इंच देखेंगे कि कहाँ जा रहा है। अगर हम ये वाला लेते हैं, तो अगर हम ये, जैसे कि ये सीधा आपने लिया ना ये वाला, अब यहाँ से ये हम देखेंगे कि चेस्ट का जो मेजरमेंट का रेडी निशान है ये यहाँ आ रहा है ना। तो ये गोलाई कितनी हो रही है, ये जो ऐसे गोलाई है वो कितनी हो रही है, 2.25 इंच हो रहा है। तो आपको यहाँ से 2.25 इंच ही उतारना है। अगर आपका यहाँ आ रहा है तो यहाँ उतारना है, ठीक है। तो ये ऐसे आप लाइन खींच देंगे, और ये 16 इंच आ रहा है ना आर्मोल। तब हम क्या करेंगे कि ये यहाँ से ऐसे आपको धीरे 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 ऐसे नीचे लाना है, ये ऐसे,
ये हुआ। अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि यहाँ से ऐसे सीधा आस्तीन काट देते हैं, है ना। बहुत से लोग यहाँ से हल्का से ऐसे देते हैं, मतलब हर कोई अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से काटते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ सीखना है, आपको अपना नॉलेज बढ़ाना है, तो मैं जो तरीका बता रहा हूँ उस तरीके से एक बार आस्तीन कटिंग करके देखिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो जैसे कि अगर आपका ब्लाउज़ का पीछे का 10 इंच का गला है तो उसमें ज़्यादा गोलाई आ रही है ना, जैसे 2.25 इंच आ रहा है, 2.25 आ रहा है। लेकिन जब कॉलर वाला ब्लाउज आप बनाते हो या बॉट नेक बनाते हो तो उसका आस्तीन ऐसे नहीं कटेगा, उसका अलग तरीके से कटेगा। तो अगर आपको वो सीखना है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जब उसके लिए वीडियो बनाऊंगा कि कॉलर वाला या बॉट नेक के लिए अगर आस्तीन काटना है तो कैसे काटें, तो हम जब वो वीडियो बनाएंगे तो आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को ऑल पे प्रेस कर दें, तभी आपको वीडियो मिल जाएगी ऑटोमेटिकली। तो ये तो हम पीछे जो 10 इंच का गला होता है, मतलब डीप नेक के लिए हम ये आपको समझा रहे हैं। तो जैसे देखिए, ये हमने लिया था, इतना मार्जिन चला गया। अब यहाँ से हमने कितना लिया है, 2.25 इंच इसके हिसाब से। जैसे कि अगर किसी का अगर चेस्ट का नाप यहाँ पे रेडी आ रहा है तो हम 2.25 लिए हैं, यहाँ है तो 2.25। तो उसके बाद ये चीज़ की गोलाई आपको बहुत ज़रूरी होता है ध्यान देना। जैसे देखिए, हम लगभग यहाँ तक ऐसे सीधा लेकर के गए हैं, फिर यहाँ से हमने धीरे धीरे नीचे उतारा है। क्यों? क्योंकि इसमें भी आप देखिए कि लगभग यहाँ तक सीधा ही आता है, फिर यहाँ से आपकी गोलाई घूमती है। जैसे हम यहाँ तक जो लेते हैं तो ऐसे सीधा लेते हैं, फिर यहाँ से हम धीरे धीरे ऐसे राउंड करते हैं। तो ठीक इसी तरह हम इसको यहाँ तक सीधा लिए हैं, फिर यहाँ से धीरे धीरे नीचे की तरफ राउंड किए हैं। क्यों? क्योंकि ये आप अलग नहीं काट सकते, क्योंकि ये चीज़ वापस आके इसी में जुड़ने वाला है। तो इसका जैसा ये गोलाई का शेप होगा वैसा ही आपको इसका भी देना पड़ेगा। वैसे अगर आप ये आर्मोल जो है उसमें तो आप तो सीधा कपड़ा भी काट करके जोड़ोगे तो वो तो जुड़ने को जुड़ जाएगा, लेकिन बैठना भी तो चाहिए। यही कारण है कि जब आप स्लीवलेस ब्लाउज बनाते हो तो उसमें जैसे आस्तीन का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, तो प्रॉपर बैठता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता, ना रिंकल आते हैं, ना कोई कंधी गिरता है, ना कुछ भी होता है, बहुत अच्छा बैठता है स्लीवलेस ब्लाउज। लेकिन जब भी उसमें आप आस्तीन जोड़ देते हो तो कई सारे प्रॉब्लम आता है, तो कहीं ना कहीं हमारे आस्तीन कटिंग करने में प्रॉब्लम रहता है। तो अगर मेरे बताए हुए तरीके से आस्तीन कटिंग करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो कम से कम आपको यहाँ तक सीधा लाना है, यहाँ से धीरे धीरे आपको गोलाई करना है। ठीक है, यहाँ आ रहा है तो अब यहाँ ले जाएं, अगर यहाँ आ रहा है तो यहाँ ले जाएं। तो ये चीज़ आपको और डिटेल में समझना होगा। तो जब मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा, जैसे कॉलर वाले ब्लाउज या बॉट नेक में शोल्डर फुल होता है तो उसमें इतनी आर्मोल में गोलाई नहीं होती है, तो उसका पूरा जानकारी मैं आपको दूसरी वीडियो में दूंगा, तो चैनल पर बने रहे। तो इसमें आप समझ गए। तो जैसे कि ये हमने आपको 16 इंच बता दिया। उसके बाद जैसे किसी का अगर 6 इंच मुँह है तो 6 इंच पर आप ऐसे निशान लगाने के बाद ये चीज़ आप ऐसे कर देंगे। फिर आपको जितना मार्जिन रखना उतना मार्जिन रख लेंगे और उसके बाद हम इसको काट देंगे। तो अभी मैं काट देता हूँ। तो हम यहाँ से काटेंगे, तो देखिए यहाँ तक हम सीधा लाएंगे। अब यहाँ से हम धीरे 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 ये नीचे उतार देंगे, सेंटर का यहाँ पे दे देना है। अब इसके बाद अब जैसे कि हमको तीरा जो देते हैं ना, जो आगे जो अटैच होता है तो उसमें थोड़ी गहराई देते हैं, तो यहाँ तक आपको कुछ नहीं देना है, यहाँ तक आपको कुछ नहीं देना। फिर यहाँ से धीरे धीरे आपको हल्का हल्का से ऐसे उतार देना है। तो देखिए वो भी आप देख लीजिए। अब यहाँ से हम उतारेंगे धीरे धीरे, ये हो गया। तो जैसे हमने यहाँ से क्यों उतारा है, क्योंकि ये जो ब्लाउज़ का बैक का आर्मोल होता है उसमें यहाँ तक लगभग सीधा होता है, तो जितना इधर सीधा है उतना ही इधर सीधा करने के बाद फिर यहाँ से ऐसे गोलाई उतारती है, तो यहाँ भी हम नीचे से ऐसे तीरा दे दिए हुए हैं। तो इस तरीके से काटेंगे तो आपकी आस्तीन बहुत ही अच्छी बैठेगी। मैं इसी तरीके से काटता हूँ, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए। ट्राई करने में क्या जाता है, अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हो तो सीखो, कई लोगों से सीखिए, उसके बाद आप देखिए कि किसका सबसे बेस्ट आ रहा है, आप वो तरीके को अपनाइए। मैं ये नहीं कहता कि आप सिर्फ मेरा ही देखिए और इसी को अपनाइए। अगर आपको लगता है कि मैं जो तरीका बताया ये सही लग रहा है, इससे बराबर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तो आप एक बार ट्राई करके देखिए। अगर नहीं होता है तो आप किसी दूसरे का देखिए, अगर जिससे आपका काम आसान हो आप उसके तरीके को अपनाइए और उसी के सिखाए हुए चीज़ पे अमल करिए और